हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ना सबके माइंड में आ रही है कि फर्स्ट अपना जो डीवीसी हो गया है सहायक शिक्षक का, उसके बाद जो सेकंड डीवीसी होगा तो उसमें क्या कैलकुलेशन में कट ऑफ जाएगा, किस रैंक तक में हमारा नाम आ सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं बहुत सारे दिमाग में, और कई सारे चैनल्स में या कई कैलकुलेशंस में आपने देखा हुआ अलग अलग सब बता रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा। ठीक है, बट एक कैलकुलेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कैलकुलेटेड चीज़ है और काफ़ी अच्छा है। और इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जो सेकंड जो दस्तावेज चालू होने वाला है ना, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक स्टार्ट होने की संभावना है जैसे पता चला है। तो उसके लिए कैलकुलेशन मैं बताया हूँ कि कितने पोस्ट हैं हमारे पास, उसमें से कितने पोस्ट तक आगे जाएगा और क्यों जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरा एनालिसिस पूरा देख सकते हैं, सहायक शिक्षक जो सेकंड डीवीसी का कैलकुलेशन कैसे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डीवीसी का कट ऑफ गया था वो कितना गया था। तो फर्स्ट डीवीसी का जो कट ऑफ है अनरिजर्व में आप देख सकते हैं, ओपन के केस में 821, फीमेल के केस में 1119 था। ठीक है, इसी तरह ओबीसी के केस में 1738 है ओपन में, फीमेल में 2165 है, मतलब 2165 फीमेल मिला के गया हुआ है। सेम एससी में आप ये देख सकते हैं, एसटी में आप देख सकते हैं, एसटी में ओपन और फीमेल दोनों के केस में ये कॉमन लिया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट डीवीसी का कट ऑफ। अब हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्ट पोस्ट कितना है यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट पोस्ट कितना है इसमें पीएच में हटा के बता रहा हूँ, पीएच का रिजर्वेशन अलग है, वो मैं काउंट नहीं किया हूँ। ठीक है, वो आप ओवरऑल में आप पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है, ग्रुप्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं नॉर्मल जो है पीएच के अलावा वो दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं टोटल जो यूआर में पोस्ट है हमारे पास 1085 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें 763 पोस्ट हमको ओपन में देना है, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों को मिल सकता है जो भी टॉप रैंक्स में रहेंगे, और 322 पोस्ट अपने को सिर्फ फीमेल पे देना है। ठीक है, ये फीमेल के लिए अनरिजर्व है। अनरिजर्व मतलब एसटी एससी कोई भी फीमेल इसमें आ सकती है, लेकिन सिर्फ फीमेल आएंगी। तो ये करके 1085 पोस्ट है। 1085 पोस्ट के अगेंस्ट में रैंक कहाँ तक गया है, अगर फीमेल इंक्लूड कर लूँ तो मैं 1119 तक। सेम ओबीसी में बात करूँ तो 754 टोटल पोस्ट है अलग से। तो चूंकि इसमें भी ओबीसी आते हैं और ये प्योर ओबीसी के लिए है, तो ये दोनों को मिला के अगर मैं देखता हूँ तो अप्रोक्सीमेट 1800 के आसपास का ये कैलकुलेशन जा रहा है। बट फीमेल का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होने की वजह से रैंक ज्यादा गया है, 2165 तक गया है। ठीक है, सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी और एसटी का भी मैंने कैलकुलेशन दिया हुआ है कि ये कट ऑफ का रैंक गया है, और ये टोटल उसके अवेलेबल पोस्ट है जो जिसमें भर्ती हुई है। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे सेकंड डीवीसी जो होगा उससे पहले जो टीचर का सेकंड काउंसलिंग या सेकंड डीवीसी है वो कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो शिक्षक है मतलब वर्ग 2 का पद है, तो बहुत सारे जो हमारे टॉप रैंकर्स हैं, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टॉप के 2000 लोग, जो मेरा एनालिसिस था किसी ने दिया हुआ था। ये टॉप के 2000 जो लोग हैं वो उसमें से कितने लोग कॉमन है, मतलब जो सहायक शिक्षक में भी जिनका रैंक है मेरिट लिस्ट में और शिक्षक में भी है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो शिक्षक के लिए होगी, है ना, अगर दोनों में कॉमन है तो इसमें एक कैलकुलेशन ये निकल के आया था, वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के लिए जो कॉमन थे 1014 लोग हैं। टॉप के जो शुरू के 2000 हैं उसमें से 1014 लोग वर्ग 2 में भी हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा, अगर ये 1014 लोग वर्ग 3 के काउंसलिंग में भाग नहीं लिए होंगे या फिर दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे होंगे, है ना, आए ही नहीं होंगे, तो मोटा मोटी अपने पास ये 1054 पोस्ट 2000 के अंदर वाले में और बच रहा है। और 2000 के अंदर कहने का मतलब जो ओबीसी का जहां पे कट ऑफ गया है वहां तक का, ओबीसी का कट ऑफ हम देख रहे हैं 2165 गया हुआ है फीमेल के केस में, तो वो जो टॉप रैंकर्स है वो इसके अंदर ही है। कहने का मतलब इसके अंदर के लगभग 1014 जो पोस्ट हैं वो खाली हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे वर्ग 2 में चले ही जाएंगे, हो सकता है किसी का थर्ड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे होंगे या और कुछ दिक्कत होगा ओबीसी के केस में। जैसे आपने देखा था कि शिक्षक वाला जो सेकंड काउंसलिंग आया उसमें ओबीसी मुक्त पद का कोई भी रैंक को नहीं बुलाया गया था, 1599 तक क्लोज कर दिया गया था, और बाद में जानकारी मिली कि 400 पोस्ट अवेलेबल है, वो थर्ड काउंसलिंग में आएगा। तो हो सकता है कोई थर्ड काउंसलिंग में आने से पहले यहाँ पे उसका असिस्टेंट टीचर में होगा तो यहाँ पे वो काउंसलिंग करा ले। तो एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता कि ये सारे के सारे पोस्ट हमको मिल जाएंगे, बट एक अनुमानित है कि अगर ये पूरे के पूरे टीचर में शिफ्ट हो गए, वर्ग 2 में शिफ्ट हो गए, तो ये जो है ना वो पूरा पूरा हमारे असिस्टेंट टीचर के लिए काम आ जाएगा, ये हमारे लिए फेवर में आ जाएगा। तो जो ये आप रैंक देख रहे हैं, कट ऑफ जो गया 1119 ओवरऑल में या 2165
इसमें है 2165 ओबीसी में है ना। तो इसके बाद वाले 1014 स्टूडेंट का रैंक जहां तक जाएगा यूआर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोस्ट है ना 1014 लोगों का पोस्ट जितना नीचे जाएगा, सपोज करो 1014 आप यहीं पे ऐड कर दिए तो ऑलमोस्ट 2100-3200 तक का ये रैंक जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक कैलकुलेशन था मेरा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और है ना, और इसमें अप्रोक्सीमेट 50% लोग जो टॉप रैंकर्स हैं वो सब तो उसी में चले जाएंगे, तो ये फायदा हमको मिल सकता है। तो ये सेकेंड डिवीजन में अभी जो आने वाले हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। होप सो मंडे ट्यूसडे तक आपको सेकंड डीवीसी देखने मिल जाए तो वो चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगी, है ना। थैंक यू।